जरवा केस में मुझे आई थिंक ये लगा है कि बचपन से लेकर आज तक आपने उसकी हर जायज व नाजायज ख्वाहिश पूरी की है। ठीक है डॉक्टर साहब, जाहिर है कि एक ही बच्ची में यही तो गलती की है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर हर चीज हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ गई है। हर चीज के हासिल करने की ख्वाहिश अब जिद बन चुकी है, वो भी मनफी से। अब ठीक है डॉक्टर साहब, बच्चे को हर चीज मिलती रहे तो वो उसका आदी हो जाता है, लेकिन हमने कभी इस तरह सोचे ही नहीं। लेकिन अब ये है कि इसका हल क्या डॉक्टर साहब? फिलहाल तो आप उनकी वो ख्वाहिश हर हाल में पूरी करें जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में मुब्तला है। वैसे मैंने मेडिसिन लिख दी है, मुझे लगता नहीं कि वो खाएंगे। क्यों? आमतौर पर ज़हनी मरीज हमारी दवाएं इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं हमारी दवाएं खाने वाला ज़हनी मरीज बन जाता है। तो फिर किस तरह खिलाई जाएंगे? कोई भी ऐसा शख्स जो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है वो उन्हें दवाई खाने पर मादा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि दोनों मसलों का हल एक ही शख्स, सैफ। तुमने खुद को नहीं, मुझे और अपनी मां को मारा है। वादा करो मुझसे, तुम आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करोगी। वो लड़की सलवा से कहीं ज्यादा उस लड़के को चाहती है। मेरे अंदर भी फजल अब्बासी और एक बाप के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। सलवा बेटा, मैं डॉक्टर से मिलकर आई हूं, उन्होंने कहा है घर जा सकती हो। तो कपड़े बदल लो जल्दी से, फिर चले। अच्छा एक बात सुनो, दवा तुम्हें रेगुलर वक्त पे खानी है और यहाँ चेकअप के लिए भी आना है। मम्मा मैं तो बिल्कुल फेड अप हो गई हूँ इस एटमॉस्फेयर से। इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी से चलो, कपड़े बदल लो फिर चलते हैं। शाबाश। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बचाना नहीं सर। सर नहीं बेटा, अंकल को। हम पहली मरतबा मिल रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप प्लीज बैठिए। आप मुझे जानते हैं? वो कैसे? असल में बेटा मैं जरवा का फादर हूं। तुम्हें मुझे यहां देखकर हैरत तो जरूर हुई होगी। खासी। लेकिन अगर आप बेटा, मैं इस वक्त एक बेटी का बाप बनकर नहीं आया, एक मजबूर मरीजा का बाप बनकर तुम्हारे पास आया हूं। ये आपने मरीजा किसको कहा है? तुम्हें पता नहीं बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। अजीब अजीब पागलों वाली हालत हो रही है उसकी। लगता है जरवा फिर कोई नई चाल चल रही है। बेटा तुमने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। दूं भी कैसे? जरवा हर तीसरे दिन कोई नया खड्डा खोल के मुझे और सलवा को उसमें धकेल रही है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं भी साइकियाट्रिस्ट से मिलकर आ रहा हूं। पता ही नहीं बेटा, मेरी बेटी का जिद्दीपन दीवानगी की हदों को छू रहा है। मगर मैं उसकी जिद की खातिर अपने प्यार को कैसे कुर्बान कर दूं? बेटा मैं तुम्हारे प्यार की कुर्बानी थोड़ी मांग रहा हूं। मैं तो बेटा बस सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम उसे वो दवाएं इस्तेमाल करा के उसकी जिंदगी बचा लो, बस। और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अंकल, जरवा इंतकाम में पागल हो चुकी है। उसे तो अपने नुकसान की भी फिक्र नहीं रही। कैसी बातें करो बेटा? ऐसी हालत में रहने वाली लड़की को तुम नॉर्मल कहोगे? बेटा मुझे तुमसे प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, हमदर्दी नहीं, सिर्फ तुमसे थोड़ा सा वक्त चाहिए बेटा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारे कहने पे वो दवाई ले सकती, बस। और कोई उसे दवाई नहीं खिला सकता। लेकिन अंकल, वो इस तरह मुझसे तवक्कुआत बांध लेगी, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि मैं उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकता, और फिर ये केस बिगड़ भी तो सकता। नहीं नहीं बेटा, मैं चाह रहा हूं बस एक दफा उसका इलाज हो जाए, वो इस हकीकत को तस्लीम कर ले, फिर
मैं उसको यहाँ नहीं रखूंगा बेटा, हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे, तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चले जाऊंगा बेटा। बस बेटा तुम ही हो जो मेरी बच्ची को मुझे वापस लौटा सकते हो। ठीक है अंकल, जरबा के इलाज में मैं आपकी मदद करूंगा। हेलो डैडी। मेरा बेटा क्या सोच रहा है? डैडी तुम यही सोच रही थी ना आज डैडी मेरे लिए क्या लाएं? डैडी अब मैं कोई बच्ची नहीं रही, और वैसे बचपन से लेके आज तक आपने सब कुछ तो दिया है। मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक गिफ्ट देता रहूं। शायद इसी तरह से तुम दोनों की मोहब्बतों में कर्ज अदा हो जाए। कितने ग्रेट हैं आप डैडी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये बताओ कि आज मैं अपनी बेटी को देने के लिए क्या लाया? गिफ्ट? डेफिनेटली बेटा, लेकिन क्या? सम ज्वेलरी? नो। टिकट फॉर ट्रैवल? नो। ओके, आई गिव अप। नाउ टेल मी। मेरी बेटी के डैडी ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी का 75% अपनी बेटी सरवा के नाम कर दिया, और ये रहे डॉक्यूमेंट्स। पापा? ओ डैडी। नो बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके। मैंने आपको हर्ट किया ना, प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं। हाँ 10 हाँ उसी स्टाइल के 10 जोड़े सिर्फ आपने कलर सॉफ्ट कर देना है। या हाँ कहीं सैंपल्स तो दिखा दे। हाँ आई डिसाइड, बिल्कुल सिलेक्ट कर लेती हूँ। और ब्राइडल 2 ब्राइडल जोड़े मुझे हर सूरत में आज शाम तक चाहिए। हाँ हर सूरत में। श्योर, पिछली दफा की तरह मत कीजिएगा। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम्हारा सैफ तो मर जाता। प्लीज सैफ, ऐसी बातें ना करें। और जो मेरी जिंदगी छीनने का फैसला तुमने किया, शुक्र करो हॉस्पिटल में अंकल आंटी थे, इसलिए मैंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। अब मैं नाराज हूं तुमसे। अच्छा आप मुझे डांट ले, बल्कि एक आइडिया करें, मार भी ले, लेकिन मुझसे नाराज ना हो। आपके बगैर जिंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकती मैं। सरवा को मैं कब तक जवाब नहीं दूंगा? कब तक उसे नजरअंदाज करूंगा? या अल्लाह, ये कैसा मरहला आ गया। अगर वो किसी को चाहती है, किसी से प्यार करती है, तो आप उसका प्यार नहीं छीनेंगे। सलवा की खुदकुशी की कोशिश ने साबित कर दिया है कि वो सैफ से जरवा से ज्यादा मोहब्बत करती है।
सलवा मेरी सगी बेटी है, मैं उससे इतनी बड़ी खुशी कैसे छीन सकता हूं? मगर न जाने क्यों मेरा दिल सलवा की तरफ खींचा चला जा रहा है। उससे उसका प्यार छिन जाए, ये मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? सुनो सलमा, आइंदा कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। क्या हुआ? आंख में कुछ चला गया? हाँ, शायद कुछ आंख में गया। देखो कहीं सलवा ना हो। तुम खुद ही कहते हो ना, सलवा तुम्हारी आंखों में रहती है। सलवा तो मेरी आंखों में, मेरे दिल में, मेरे साथ रहती है। अच्छा, लगता है फिर तो ऑपरेशन करके चेक करना पड़ेगा। नहीं, थैंक यू। अब हेलो हेलो, I'll see you later. ओके। अरे सैफ अपनी घड़ी तो यहीं भूल गया। अरे सलवा, तुम? हाँ, तुम्हारा वेट कर रही थी, सोचा तुमसे मिलकर ही जाऊंगी। You're so crazy, माता। तुम जादूगर ही ऐसे हो। सुना है तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। तबीयत खराब हो या ना हो से, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। जरूर। जानते हो सर, मेरी तबीयत क्यों खराब? मैंने सोचा मैं तुम्हारे बगैर जीकर देखूं, लेकिन नहीं सर, मेरी सांसें रुकने लगी, मेरी नस थम सी गई, मेरा पूरा वजूद शव सा हो गया। सर मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। सलवा, ठीक है, तुम मत जियो मेरे बगैर, लेकिन खुद को संभालो तो सही। तुम मुझे मिल गए ना सर, तो मैं खुद संभल जाऊंगी, मैं खुद को तुम्हारे काबिल बनाऊंगी। तुम जैसा कहोगे, जैसे चाहोगे, मैं वैसे रहूंगी। प्लीज। ओके ओके, प्लीज तुम खुद को संभालो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सर प्लीज, प्लीज मुझे मत ठुकरो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे शादी कर लो। हाँ ज़रबा, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम सच
अगर तुम मुझे ना मिलो तो मैं मर जाऊंगी। तुम मुझे मिल गए ना सर, तो मैं खुद संभल जाऊंगी। सैफ, सैफ प्लीज प्लीज मुझे मत ठुकराओ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे शादी कर लो। हाँ ज़रबा, मैं तुमसे शादी करूंगा। सरवत, सरवत, क्या हो गया तुम्हें भाई? 2 दफा आवाज दी मैंने तुम्हें भी। सरवा के बारे में सोच रही थी। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जब से तुम फजल अब्बासी से मिलकर आई हो ना, बहुत डिस्टर्ब रहने लगी। तुम बोल रहे हो मुर्तजा, इस घर में उसका नाम लेना मना है। तुम्हारे इस रवैये से तो मुझे कुछ और ही महसूस होता। ज़रबा, हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है? जाग गए थे या मैंने जगाया? नहीं नहीं, जाग गया था। बोलो, कोई जरूरी काम है? अरे बाबा, कल तुमने मुझसे शादी का वादा किया और आज एक चाहने वाले की तरह मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग करने के लिए फोन किया, तो तुम कह रहे हो कोई काम है? नहीं, एक्चुअली आज एक जरूरी काम है। मैं शाम में आऊंगा तुम्हारे पास। नहीं, तुम मुझसे अभी मिलने आओगे। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सैफ, मैंने रात को तुम्हारे कहने पे मेडिसिन ले ली थी। अगर तुम मुझसे अभी मिलने नहीं आए, सुबह की मेडिसिन नहीं लूंगी। देखो, ऐसा मत करो प्लीज। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। क्या हुआ, ठीक हो तुम? मेरी मोहब्बत के दामन को बार बार कांटों पे घसीटा जा रहा है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूं या नहीं। लगता है तुम्हें फिर से कोई गलतफहमी हो गई। बताओ, हुआ क्या है? तुम ज़रबा से शादी कर रहे हो? नहीं, कभी नहीं। इस बार कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। हाँ, मैंने उससे कहा था कि मैं उससे शादी करूंगा, मगर पूछ तो लो, क्यों कहा था? किसी लिए भी कहा, मगर कहा क्यों? उसके फादर मेरे पास रिक्वेस्ट लेकर आए थे। वो बीमार है। बस उसकी इलाज की हद तक मैंने अपना रवैया उसके साथ नरम किया। सरवत, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। मैं उसे भूला ही करता, मैं उसे भूला हूं।
न तुम्हें। सैफ, सैफ, लगता है स्टूडियो में नहीं है। ठीक है, मैं कहीं छुप जाती, सरप्राइज दूंगी। आज इतने अरसे बाद तुम्हारे साथ जाके बहुत मजा आया। या तो तुम स्टूडियो में बिजी होते हो या जलवा के साथ। और आज के बाद वो भी नहीं करूंगा। माफ करो मुझे और जाओ यहां से। सैफ, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। हाँ कर रहा हूं, तो ना कराओ ना अपनी तौहीन। चली जाओ यहां से। आई सेड गेट आउट। ये ओके? ये यहां क्या कर रही थी? तुम्हारा इंतजार और ये सब कुछ। सैफ, सैफ, मुझे इस लड़की से बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत डर गई उस लड़की से। डोंट वरी, इस किस्से को मैं खत्म करता हूं। हम कल ही मंगनी कर लेंगे। अरे तुम कब आए? काफी देर हो गई जब तुम चाय कमा के रख के बैठी हुई थी। तो मुझे बताया क्यों नहीं? काफी देर खड़ा रहा मैं, लेकिन तुम अपनी किसी सोच में गुम थी। हैरत है, मुझे पता ही नहीं चला। क्या तलाश कर रही हो? अगर अपना दिल तलाश कर रही हो तो वो यहां है, मेरे पास। ओहो, इस उम्र में इतने रोमांटिक। जज्बे उनके साथ बूढ़े नहीं होते। जब कोई इस उम्र में
अपने पास किसी की तस्वीर रख सकता है तो कोई रोमांटिक भी हो सकता है। सरबत कहां चली गई? फिर पास रहकर भी बहुत दूर। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं है। तुम मुझे सच बताओ या ना बताओ, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताना चाहता हूं। कैसा सच? सरत, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरा मतलब है कि सब कुछ। सरबत, क्या तुम मुझसे तलाक चाहती हो? तुम होश में हो मुर्तजा? नहीं, मेरा मतलब है, देखो, तुम्हें जब भी महसूस हो कि तुम मुझसे अलग रहना चाहते, मुझे बता देना। मैं उसी वक्त, उसी लम्हे तुम्हें तलाक दे दूंगा। शट अप मुर्तजा, जस्ट शट अप। हाँ राहिला, तुम्हें एक तो तस्वीरें भेजूंगी, जरा सेव कर लेना। ओके? हाँ हाँ, ओके, राइट नाउ। या सलमा, ये किसके साथ है? मॉम, मैंने उसे कई बार अपने और सैफ के रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर मेरे और सैफ के दरमियान आ जाती। मॉम, सैफ सिर्फ मेरा है सैफ सिर्फ। ओके 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 ओके। तो सैफ सलवा के साथ है। गुड, कुदरत ने मुझे एक मौका दिया है ज़ेबुन्निसा को नीचा दिखाने का। इस बात से तो फजल भी बहुत ठीक होगा, तो हुआ करे। Who cares? जी सैफ बस अभी अभी गया, मैं घर के लिए निकल ही रही थी। सलवा, आप यहाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। हाँ ज़रबा, मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना बड़ा धोखा? धोखा नहीं, मैं तुमसे हमदर्दी कर रहा था, और आज के बाद वो भी नहीं करूंगा। माफ करो मुझे और जाओ यहां से। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो? हाँ कर रहा हूं, तो ना कराओ ना अपनी तौहीन। जी बताइए। तुम भूली तो नहीं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? अपने मोहसिन को कोई कैसे भूल सकता है, और फिर जान बचाने जैसा एहसान मैं आपको नहीं भूल सकती। अच्छी बात है, वरना मैं सोच रही थी कि शायद तुम्हें याद दिलाना पड़े। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? I mean,
कोई किसी पर एहसान करके जिताता थोड़ी ना है। हाँ, मगर मुझे जरूरत पड़ गई है कि मैं तुम पे एहसान जताऊं। अच्छा, चले फिर बताइए कि मैं आपका ये एहसान कैसे उतार सकती हूँ। तमहीद बांधूं या डायरेक्ट कहूं? आई एम श्योर आपका टाइम बहुत कीमती है, आप डायरेक्ट ही कहिए। सैफ को छोड़ दो। व्हाट? आप सैफ को कैसे जानती हैं और क्यों? मैं जरवा की मां हूं। आई सी। मेरी बेटी सैफ की मोहब्बत में दीवानगी की हदों को छू रही है। मगर सैफ उसे नहीं चाहता। तुम दरमियान में से हट जाओगी तो वो खुद ब खुद जरवा का हो जाएगा। आप शायद जानती नहीं है कि आपकी बेटी मुझे दरमियान से हटाने के लिए कितनी कोशिशें कर चुकी है। मेरी जान लेने की कोशिश की है। शायद मुझे गोली मारते वक्त उस किलर का फोन इसीलिए वहां रह गया था कि किसी दिन मैं आपको सबूत दे सकूं। बहुत तकलीफ के बावजूद मैंने उसका फोन अपने बैग में डाल लिया था। फिर उसी से मैंने अपने फोन पर कॉल किया तो मेरे पास कॉलर का नंबर आ गया था। उसी फोन से मैंने जरवा बनकर बात भी की ताकि मैं सब कुछ कंफर्म कर सकूं, और वो कंफर्म हो भी गया। मैं जरवा को आज तक माफ